A very good morning to all my dear friends. Welcome back. Today we are going to start with exponents. But before we start with part 1, do subscribe my channel, like and share all my videos. So let's start with our topic. In exponent and powers, एक छोटू सा 4 letter का word होता है which is very important. That word is known as base. अगर बेस ना हो तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स आर इनकम्प्लीट। बेस एक ऐसा नंबर है जो बार बार किसी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम में रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक नंबर है 8, राइट। इफ आई नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 8 तो हमें क्या करना होगा? लेट्स टेक एन एलसीएम। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम क्या आया? 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये आया 4। दिस इज 8, ओके। 2 से अगेन मैंने किया तो 2 एंड देन अगेन विथ 2, ये हमारा आया 1, ओके। सो द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 3 टाइम्स 2, ओके। 3 बार 2 आया हमारा फैक्टर। अब ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम बन रही है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हम ऐसे ही तो लिखेंगे फैक्टर्स को। तब जाके जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, राइट। तो ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दिस नंबर इज नोन एज बेस, ओके। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज एक्सपोनेंट, जो हमारा चैप्टर का नाम है। एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज नोन एज एक्सपोनेंट। कितनी बार हमारा बेस मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेस सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली वंस, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 1, ओके। और इसको हम ऐसे लिखते हैं। इनफैक्ट एक्सपोनेंट समटाइम इज ऑल्सो नोन एज पावर। 2 की पावर इज 1, तो ये हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2, ओनली 1 टाइम, राइट। अगर हमारा एक्सपोनेंट इज 2, दैट मीन्स हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, ओके। जरूरी नहीं है ये नंबर 2 ही हो। फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज 4 एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, द एक्सपोनेंट इज 4, so how many times it will get multiplied? 4 times 4, 4 बार। 4 बार क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट 4 लिखा है, राइट। और मैंने आपको सिखाया है एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये हमारा 2 है, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट वी गॉट, इट्स 8। समझ में आया? तो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3, तो हमारा एक्सपोनेंट विल बी 3 और बेस क्या है हमारा? 2, ओके। नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट, दोनों को मिला के बनता है पावर। ये जो पावर है बेटा, इट इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब आप सोचो, मेरा नंबर 3 है, एक नंबर 3 है सपोज, ओके। इस 3 को मुझे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं कर चुकी हूँ, एक और बार, एक और बार, until 100 टाइम्स। ये 100 टाइम्स करना चाहती हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो क्या मैं 100 टाइम्स लिखूंगी इसे नंबर को? नो वे, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सेव आवर टाइम, राइट। तो हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो पावर्स की फॉर्म में जब हमने लिखा तो हमारा क्या आया? 3, हमारा बार बार नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इज आवर बेस एंड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि 100 टाइम्स हमारा बेस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? चलो चलो जल्दी से स्माइल दे दो अब एक प्यारी सी, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सी। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया 2 2 बार बार लिख रहे हैं,
एक 32, इन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 32, राइट। लेकिन बार बार लिखना अच्छा लगता है? नो वे, इट डजंट लुक नाइस। तो हम कैसे लिखेंगे? अब हमें आ गया है शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग। तो शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग इज, बार बार नंबर क्या रिपीट हो रहा है? 2 एंड द पावर इज 5, एक्सपोनेंट इज 5, राइट। कभी कभी मैथमेटिशियंस जो होते हैं बेटा, इस 5 को क्या बोलते हैं? पावर। एक्सपोनेंट होता है बट पावर भी बोले तो आप समझ जाइएगा कि ये हम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंट, ओके। सो 2 का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 5, ओके। तो इसका मतलब ये है 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 5 टाइम्स रिपीट होना मतलब 32। अब ये 32 का ये हमें कैसे पता लगा 2 बेस है? बेटा मैंने आपको सिखाया था, 32 का आप एलसीएम लो, एलसीएम से क्या करो? फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स से आपको पता लगेगा कि हमारा बेस क्या है। जितना नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 लिखा हो, 3 2 टाइम्स हो, 4 5 टाइम्स हो, वो सब आपका बेस है। और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है पावर में, राइट। नाउ लेट्स सी, जब हमारा एक्सपोनेंट 0 होता है, वैसे इसका केस मैं आपको बाद में दोबारा समझाऊंगी ये कैसे आता है, बट थोड़ा सा आप अभी समझ लीजिए। जब हमारा कोई भी बेस हो, एनी बेस, एनी नंबर इट कैन बी, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए। बेस हमारा कुछ भी, कोई भी नंबर हो बट 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है, फॉर एग्जाम्पल एस एक्स कोई नंबर है एंड उसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज 0, राइट। तो इस 0 का मतलब है इट इज नॉट मल्टीप्लाइंग, वंस भी नहीं, ट्वाइस भी नहीं, थ्राइस भी नहीं, एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो क्या उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो मतलब हम 1 भी बोल सकते हैं। 1 मीन्स नथिंग, राइट। तो हम क्या कहेंगे? whatever the number is, if the exponent of that number is 0, the answer is always 1। याद रहेगा, वो नंबर बड़े से भी बड़ा कितना भी क्यों ना हो, अगर उसके आगे पावर 0 लिखी है तो हमेशा आंखें बंद करके आप आंसर 1 लिख देना, ओके। 0 इज नथिंग, और उसकी जगह अगर हम 1 भी लिखें दैट मीन्स द सेम, राइट। अगर हमारा बेस 0 हो जाए एंड उसकी पावर 0, तो that number is undefined, it is not defined in mathematics, okay। Now let's see when the exponent is 1। खुद से सोचो, एक्सपोनेंट अगर मेरा 1 है तो that means that number is getting multiplied one time, एक बार ही वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ कोई नंबर है y में एंड y का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1, राइट। तो मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि दिस y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ओनली वंस, एक बार ही है, तो मतलब वही सेम नंबर ही तो हमें मिला, राइट। तो किसी भी बेस का कोई भी नंबर अगर वो उसका एक्सपोनेंट 1 है तो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, सेम नंबर वी विल गेट, ओके। अब हमारा अगर 0 है बेस, तो 0 का पावर इज 1, तो हमने क्या बोला? जो भी कोई भी नंबर क्यों ना हो, चाहे वो 0 भी क्यों ना हो, अगर उसकी पावर है मतलब वो एक बार तो मल्टीप्लाई खुद हो ही रहा है नंबर इटसेल्फ, राइट। तो हम 0 एज इट इज हमने लिख दिया, एक बार 0 तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम, राइट। तो किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 1 है दैट मीन्स द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, ओके। Now, what is the fact if the exponent is 2 of any base? अगर बेस हमारा कुछ भी कोई भी नंबर है एंड उसका जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 2 हो जाए, मैंने आपको 0 का बताया, 1 का बताया, आप सोचो 2 हो जाए, ऐसे नंबर को, ऐसे टर्म को हम कहेंगे वी आर फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये आपका एक अलग से चैप्टर भी है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, राइट। तो जिसका भी कोई भी एक बेस, उसका पावर अगर उसका एक्सपोनेंट अगर 2 है दैट मीन्स वी आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, वो पूरा स्क्वायर के बराबर है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल हमने 2 हमारा बेस है एंड उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, राइट? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 टू द सेकेंड पावर, 2 का सेकेंड पावर है, राइट? और हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, राइट? हम स्क्वायर ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, राइट? सॉरी, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। अब हमारा 2 का जो एक्सपोनेंट है वो तो हमारा 2 है, इसका मतलब 2 हमारा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो हमारा 2 टाइम्स ये नंबर रिपीट हमने करके मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। नाउ फाइंड द आंसर, मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, हमारा आंसर आया 4। मीन्स वी कैन से दैट द 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। समझ में आया? 4 क्या है? स्क्वायर ऑफ 2। हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ 2? क्योंकि 2 की पावर 2, इस पूरे को हम कहते हैं स्क्वायर। अब हम अलग से तो नहीं बोलेंगे ना एक्सपोनेंट एंड बेस, अभी हमने जो है इस पूरे को स्क्वायर मान लिया है। आप सिंपल सा बस एक याद रखो कि कितना भी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अब आप उसको स्क्वायर कहते हैं या आप ये सिंपल सा कह दो 2 to the second power, it is one and same thing. Okay, now let's see if we are multiplying the base 3 times. मैं 3 बार अगर बेस को मल्टीप्लाई कह रही हूँ, जैसे पहले जैसे स्क्वायर कहते थे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे, तो अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम क्यूब। समझ में आया बच्चे? Where then we can say that 2 to the third power or cube of 2 is what? क्या है क्यूब 2 का? 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो उसी नंबर को। जब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो we got 8. 8 is the cube of 2. Okay? जो जनरल मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, let's try these questions. 2 की पावर, कई बच्चे क्या करते हैं 2 की पावर 5 लिखा है, 2 का एक्सपोनेंट 5 लिखा है, तो क्या करते हैं 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, द आंसर विल बी रॉन्ग। ये इक्वल नहीं है 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 की पावर 5, दिस इज रॉन्ग। फिर आप क्या करते हो 2 की पावर 5, आप आंसर निकाल देते हो 10। मैम 10 इज द आंसर। नो वे, आंसर 10 नहीं है बेटा। 2 की पावर 5 या 2 का एक्सपोनेंट 5 मीन्स आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 2 3 4 5, एंड देन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 32। जब आप इसको देन दिस और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 32। ओके, अनदर मिस्टेक, आप क्या मिस्टेक करते हैं, -2 का पावर 4 लिखा हो या ब्रैकेट में -2 का पावर 4 लिखा हो, आप बोलोगे मैम ये दोनों सेम है। नो, अगेन नो, बिग नो, ये सेम नहीं है। -2 का पावर अगर बोल रहे हैं 4, तो इसका मतलब ये है बेटा 2 की पावर 4 को पहले कैलकुलेट करो अलग से एंड देन -1 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 अलग है, 2 की पावर 4 अलग है। इसका मतलब ये है दिस इज इक्वल टू -1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 4। जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में माइनस साइन लगाना है उसके आगे। ओके, वेयर एज इसका मतलब क्या है कि -2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 एज अ होल पूरा नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया दोनों में कितना डिफरेंस है? लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज टू। -2 की पावर 4 हमारा क्या है, इसका मतलब -1 अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 क्या आया हमारा 16। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज 16, राइट? एंड 16 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, -16। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक सारे पॉजिटिव, ये सारा मिला के पॉजिटिव बना। पॉजिटिव जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव नंबर। ओके, नाउ लेट्स सी जब -2 एज अ होल पूरा
4 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट तो वही बताता है कि बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4। अब देखो माइनस माइनस, या तो आप सिंपल सा ऐसे देख लो, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स अगर ऑड हैं then the answer is odd, negative. And if the negative integers are even in number, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, अब ये हमारे कितने हैं, 1 नेगेटिव नंबर, सेकेंड नेगेटिव नंबर, थर्ड एंड फोर्थ, 4 नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे इस मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा आंसर जो है 4 जो है इवन है या ऑड, 4 इज इवन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, अब तो कोई और माइनस नहीं बचे ना, एक माइनस दूसरे माइनस के साथ कैंसिल हो सकता है, राइट। तो एक का पेयर मिल गया, इसको अपना पेयर मिल गया, तो कोई भी अब और नेगेटिव नंबर नहीं बचा, तो पॉजिटिव आया 16। समझ में आया? So though both the answers were different, totally different. Now let's write. अब for example आपको अगर कोई ऐसा नंबर दे रखा है 125 कि अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, आपको देखना है, आपको कन्वर्ट करना है पावर की फॉर्म में। लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ पावर फॉर्म। तो आप कैसे करेंगे, 125 के पहले फैक्टर्स निकालो। क्या फैक्टर्स आए, 5 5 5, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा बन रहा है व्हाट, 125, राइट। अब 5 5 5 तो हमारा बार बार क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3, तो हमने लिख दिया। So the next topic is laws of exponents. Laws are given in front of you along with their examples to make you understand in better manner. Okay. So the first and second law has been already done. Let's see the third law. Third law states that beta हमारा एक नंबर है, ओके, एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स एंड दे हैव डिफरेंट पावर्स। एक बार x की m पावर है एंड अनदर जब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी n पावर है, n टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। जब आपका ऐसा होता है कि बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, देन वी कैन ऐड द पावर्स। आप एग्जांपल दे सकते हो, x की पावर इज 2 एंड x की एक और पावर है 3 एंड बोथ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, बेस सेम पावर्स डिफरेंट, वी कैन ऐड ऑन द पावर्स, ओके। तो x की पावर बन जाएगी 5, मीन्स x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ, x की पावर is m divided by x की पावर n. Again the base are same, powers are different, but now they are getting divided. अगर ऐसा होता है तब आप पावर्स को माइनस करते हो, आपकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, x पावर इज 6 एंड x की पावर इज 2, बेस सेम, पावर्स आर डिफरेंट, so we will subtract the powers, and जब the powers will get subtracted हमारा आंसर क्या आया, x की पावर 4, means how many times x is getting multiplied, 4 times, right। नाउ x की पावर इज m, ब्रैकेट में बाहर देखो एक और पावर आ गई, ऑलरेडी x की पावर m है, उसके बाहर भी एक और पावर है n, राइट। जब ऐसा होता है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, उसके बाहर भी एक और पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पावर्स को, राइट। सो m and n will get multiplied with each other. x की पावर इज 2, ब्रैकेट के बाहर देखो एक और 3 पावर में है, राइट, एक्सपोनेंट है, so powers will get multiplied. Now let's see x, y, both the base are different but they have same power, दोनों की सेम पावर है। तो जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n है, y की पावर इज n, दोनों की पावर्स n है, राइट। फॉर एग्जाम्पल x, y both are different numbers, powers is same 3, तो x की भी पावर 3 है, y की भी पावर 3 है। Now let's study the next, x divided by y, अब दोनों डिवाइडेड में है, both are getting divided but the powers are same, दोनों की पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 by 2, x is 1, y is 2, पावर इनकी हम मान लेते हैं 3, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 1 की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं,
1 2 1/2 है, तो हमारी 1 की पावर भी 3 है एंड 2 की पावर भी 3 है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। x की पावर -n। अगर हमारी नेगेटिव पावर होती है कोई भी बेस का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द बेस इज 2 एंड द पावर इज -2। नेगेटिव अगर हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू है किसी भी बेस की, तब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा काम है पावर को पॉजिटिव बनाना। एंड जब हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है, जस्ट रिवर्स द नंबर, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो। रेसिप्रोकल 2 का क्या होगा, 1/2, right? And then the power will get positive. It will become positive in nature. Okay. So now let's study all the laws in detail. We have already started this x की power 1 is equal to x की power 0 is equal to 1, x की power -1 is equal to 1 by x, right? 5 का एक्सपोनेंट इज 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार 5 मल्टीप्लाई होगा। द आंसर विल बी 25। 5 की पावर 1, अगर पावर जो 5 की है वो 1 है, तो हमारा आएगा सेम आंसर, दैट इज नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 5 वो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड इफ 5 की पावर 0, इसका मतलब है 5 एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम लिखते हैं 1। ओके, नाउ लेट्स सी व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पावर। अगर हमारी नेगेटिव पावर है तो क्या होगा बेटा, वी हैव टू रेसिप्रोकेट द नंबर। जब हम रेसिप्रोकल उसका फाइंड आउट करेंगे तो आया 1/5, पावर इज 1, राइट। नाउ हमारी एक प्रॉपर्टी थी, इफ x बाय y की पावर सेम है, सेम पावर है अगर n, तो n x की पावर भी n है, y की पावर भी n है, राइट। तो यहाँ पे बेटा x जो है वो 1 है, 5 जो है y है, एंड 1 इज n, तो 1 की पावर इज 1 एंड 5 की भी पावर क्या है हमारी 1, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1/5। 5 की पावर 1 इज 5 ओनली, राइट। तो 1/5 आंसर आया, विच इज इक्वल टू 0.2। नाउ लेट्स सी 5 की पावर -2। 5 की पावर -2 हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो पॉजिटिव बनाते हैं पावर को, तो रेसिप्रोकल कर दो नंबर का, राइट। रेसिप्रोकल किया तो ये हमारा आया 1/5 की पावर 2। ओके, 1/5 की पावर 2 मीन्स 1/5, इसकी भी पावर 2 है एंड 5 की भी पावर 2 है, राइट, which means 1/5 is getting multiplied how many times? 2 times. So answer will be 25. 1/25, which is equal to 0.04. समझ आया बेटा? Nice. Let's see the next law. x की पावर m, x की पावर n। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो ये कैसे आ रहा है? लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन। हम इस लॉ को पहले डिराइव करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा लेट्स सी, हमने लिया 2, हमने x मान लिया, इसकी पावर इज 2 सपोज, ओके 3 मान लो, अगर आपको अलग नंबर लेना है तो 3 मान लिया, एंड मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेस विद डिफरेंट पावर, तो इसकी पावर हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 4। ओके, अब ये देखो x हमारा 2 है, x की पावर इज m, दैट इज 3, और यहाँ पे x की पावर जो n है दैट इज 4। अब लेट्स डिराइव, क्या हमारा वैसे ही सेम आ रहा है? देखते हैं। पहली चीज जो है दैट इज 2 की पावर 3, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। तो लेट्स सी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके 3 टाइम्स लिख दिया। अगेन मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये रहा मल्टीप्लाई का साइन, राइट। नाउ अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। अब इतना बड़ा हमने लिखा, मुझे इसको शॉर्ट वे में लिखना है, तो मैं शॉर्ट वे में पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगी? जब बेस और एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे। बेस इज 2, 2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4 5 6 7,
तो हमने एक्सपोनेंट क्या लिख दिया 7, विच मीन्स 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स, राइट। इसका मतलब तो यही है। अब हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4, 7 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4, राइट, हम लिख सकते हैं। तो हमारा यही चीज बेटा डिराइव हो गया, दैट इज 2 तो हमारा x था, 2 को हमने एज इट इज लिख दिया x, एंड 3 जो है हमारा है m + n। तो हमें पता लगा कि पावर्स ऐड हो जाती हैं जब सेम बेस हो, पावर्स डिफरेंट हो, राइट। द नेक्स्ट लॉ इज x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m is equal to xm minus n. When the base are same, x is base, right? डिवाइड हो रहा है, दोनों में आपका जो बेस है वो सेम है, दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बट द पावर्स आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, राइट। तो तब उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट द पावर्स, बेस रिमेन सेम एंड द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। लेट्स डिराइव दिस फॉर्मूला कि एक फॉर्मूला आता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है न्यूमरेटर में, उसकी पावर है 3, एंड लेट्स टेक द सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड उसकी पावर है 2, राइट। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेस आपका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो एक्सपोनेंट बताता है, राइट। अब इधर एक्सपोनेंट इज 2, तो कितनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स, राइट। जब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर होते हैं बेटा तो वो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से आपका 2 कैंसिल, कितना रिमेनिंग बचा, 2, राइट, हमारा ये रिमेनिंग बचा। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर हम 1 मानेंगे। जब द पावर इज नॉट विजिबल देन वी कैन टेक द पावर 1, ओके। अगर इसकी पावर 1 आ रही है तो ये कैसे आ रही होगी, हमारा न्यूमरेटर में क्या है पावर 3, राइट, 3 - 2, अगर हम करें तो 1 आएगा, ओके। 3 - 2 इज 1, 3 हमारा न्यूमरेटर की पावर है एंड 2 इज डिनोमिनेटर की पावर, दिस इज सेम एग्जैक्टली टू दिस, m हमारा 3 था और n हमारा 2 है, राइट। तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड एंड बेस रिमेन्स सेम, बेस हम कॉमन ले लेते हैं। Now let's take an example of x. बेटा हमारा 1 आता है आंसर, 1 वो कैसे आता है, let's see। हम ऐसा बोलते हैं ना 2 की पावर 0 अगर है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। Let's derive this thing, ये कैसे आ रहा है, let's take a z एक नंबर है, this is z number, z की पावर, z is any number, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर is always 1। Let's see वो कैसे आता है। For example x हमारा कोई नंबर है that is divided by x, अगर सेम ऊपर नीचे नंबर हैं तो दे विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा 1। अगर हम वैसे भी सॉल्व करें तो x की पावर जो है हमारा क्या है अभी इस टाइम पे 1, राइट, डिनोमिनेटर में x की पावर है 1, ओके। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जब आपका बेस सेम होता है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 - 1 बिकम x इज इक्वल टू, x की पावर इज 0 एंड देन x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका ऐसे आता है, x की पावर 0 1 क्यों आंसर आ रहा है, नाउ यू नो द रीजन। लेकिन आपको मेन अभी प्रॉपर्टी याद करनी है, base are same, powers are different and both the numbers are getting divided, so you need to subtract the power. The next property is x की power m से भी बाहर एक और पावर है that is n। जब ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल 2 दे रखा है जिसकी पावर 3 है ब्रैकेट में, एंड बाहर जो ब्रैकेट के बाहर पावर है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 2, लेट्स टेक 2, देन इन सच अ केस हम बेस तो वही रखेंगे, 2 ही रखेंगे, जो पावर्स होंगी जितनी भी बाहर पावर्स होंगी ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर वो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओके, मीन्स द पावर्स मल्टीप्लाइज विद ईच अदर। समझ में आया, m मल्टीप्लाई n, ओके। नाउ लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन, ये कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल
2 की पावर इज 2 और ये कितनी बार पूरा हो रहा है मल्टीप्लाई, दैट इज 3 टाइम्स। एक्सपोनेंट तो हमारा यही बताता है, राइट। नाउ 2 की पावर 2 को पहले एक्सपैंड करते हैं। 2 की पावर 2 हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। हमने ऐसे लिख दिया, ओके। ये हमने ऐसे लिखा, तो इसका बाहर भी एक और लिखा है पावर, दैट इज 3। तो अब ये पूरा जो है 3 टाइम्स रिपीट होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। एक बार हमने कर दिया, मल्टीप्लाई हम दूर दूर लिखेंगे, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2, ये रहा हमारा सेकेंड पेयर, एंड देन अगेन थर्ड टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, राइट। अब देखो बेटा, आप खुद से देखो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, राइट। अब अगर हम वैसे भी देखते हैं पावर, तो हमारी क्या थी, 2 की पावर 2, ब्रैकेट के बाहर इट वाज 3, एंड देन जब पावर्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 is 6। नाउ यू नो हाउ टू एक्सपैंड इट, और आपको फॉर्मूला भी पता है, ओके। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, एक बार आप एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ। द नेक्स्ट लॉ सेज दैट if the base are different and the power is same, base हमारे different हैं but power is same, तो we can write it as x की power n and y की power भी n है, right, and both of the numbers are getting multiplied. This is x की power n और ये यहाँ पे multiply का sign and y की power is also n। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई बाहर कॉमन ले लेते हैं एंड ब्रैकेट में ऊपर क्या लिखते हैं, पावर में n, बिकॉज इट हैज सेम पावर। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, लेट्स सी दिस एग्जांपल। एक्स वाई जो है डिफरेंट कोफिशिएंट, डिफरेंट आपके बेस है, राइट, एंड द पावर इज 3, मीन्स दिस एक्स वाई हैज टू बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम इन्होंने करा, देन सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई किया, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई किया, राइट। अब इन्होंने ऐसे लिख दिया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब इन्होंने एक्स एक्स के टर्म्स एक साथ लिख दिए, वाई वाई के टर्म्स एक साथ लिख दिए। अब बेटा बताओ एक्स के टर्म्स कितने हैं, एक्स के टर्म्स हैं 3, वाई के टर्म्स कितने हैं, वाई के टर्म्स भी 3 हैं। तो वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला, राइट। अब 3 की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो वी हैव टेकन n हियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ सेज दैट x डिवाइडेड बाय y, अभी हमने मल्टीप्लाई में किया था कि हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर्स इज सेम। नाउ दिस इज द केस ऑफ डिविजन। डिविजन में अगर आपका जो है, अगर बोथ द बेस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम, तो हमारा क्या होता है बेटा, दोनों की इंडिविजुअल पावर हम लिख सकते हैं अलग अलग से। ऊपर हम अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उतनी टाइम्स, नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, आप बोलोगे मैम हमेशा 2/3 या 2 ही एग्जाम्पल लेती हैं, बट बेटा ये सबसे ईजी होता है टू कैलकुलेट इन लेस टाइम, ओके। पावर इज 2, ओके। तो इसका मतलब हुआ बेटा 2 की पावर इज ऑल्सो 2 and 3 की power is also 2, right? Okay, तो हम इसको अलग से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, this becomes 4, this becomes 9 and this is our answer। लेकिन ये डिराइव कैसे हुआ, let's see। x by y दो अलग इंडिविजुअल हमारे बेस हैं whose power is 3, ठीक है। ये बोल रहा है कि x y, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ, x by y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x by y ये y आपका, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है x by y से, राइट। तो बेटा क्या होगा, देखो ऊपर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई में सेम नंबर्स हम न्यूमरेटर को एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, एंड y कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 3 टाइम्स। तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, राइट। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग गिवन टू यू, लेट्स सी। हम सॉल्व करेंगे ये एक एक करके, ओके। 3 की पावर इज 2,
और बाहर भी एक और पावर है, तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, a की पावर m, ब्रैकेट में m पावर है और बाहर जो ब्रैकेट से है दैट इज n पावर है। तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई n, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा, 3 की पावर, हम 3 ब्रैकेट में अब लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो 2 है वो बाहर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3/2 के साथ, क्योंकि 3/2 तो बाहर है, राइट। अब 2 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो कितना रिमेनिंग बचा, 3 की पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू 27। समझ में आया how it is done? Let's see the next one. Okay, the next one is 1 divided by 3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, divided by 3 and the power is -2 as a whole, दोनों की पावर -2 है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पावर नेगेटिव है तो मेक दैट पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 एंड पावर इज 2। क्या आंसर आया, 9। कितना सिंपल था, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 2 की पावर इज -2 की पावर इज 3 एंड यहाँ पे -2 की पावर इज 2। जब -2 3 टाइम्स बेटा मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में आएगा आंसर, बिकॉज वी हैव ऑड नंबर ऑफ इंटीजर, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 इज -8, राइट। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मीन्स वी हैव इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आंसर जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, ये पेयर माइनस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, द आंसर विल बी प्लस में 4, राइट। जब ऐसा होता है प्लस माइनस मेक्स माइनस, दैट इज 4, बट साइन जो है बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का है, तो आंसर विल बी -4। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 64/25, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 64/25, राइट। ब्रैकेट में पावर कितना है बाहर, -3/2। -3/2 सबसे पहला काम, मेक योर पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए 64/25 हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी 25/64 और पावर विल बी 3/2, राइट। अब हम देखो 25 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। और बाहर जो ब्रैकेट में आ रहा है वो अलग से एक पावर आ रही है हमारी 3/2। अब बेटा देखो, एक हमारी प्रॉपर्टी थी कि x और y अलग 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 हैं, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो वी कैन राइट इट एज x डिवाइडेड बाय y, ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन पावर हम लिख सकते हैं n। हमने ऐसे पढ़ा था और उसका हमने डिराइव किया था ऐसे, बट बात तो एक ही है, बोथ आर इक्वल, राइट। तो हम 5/8 में 5 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 है, तो हम कॉमन करके लिख सकते हैं 2, राइट। और ये ब्रैकेट से बाहर एक और बड़ी पावर आ रही है, दैट इज 3/2। यू कैन सी इट अगेन, जब 2 बाहर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 विल गेट कैंसल्ड और पावर बच जाएगी 3, राइट। मल्टीप्लाई हो जाती है ना बाहर पावर और अंदर पावर है, तो आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 आपको कैलकुलेट करना है एंड 8 की पावर 3 कैलकुलेट करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 0
anything, any base whose power is 0? The answer is 1. Plus 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर -1. मेक द पावर पॉजिटिव. रेसिप्रोकल कर दिया हमने, राइट. यहाँ से ये आपका आया 6 सॉल्व होके. मल्टीप्लाई 1/2, राइट. 2 से 2 गया, दिस इज 3. 3 is your answer. Now let's see this one. So simple. 7 की पावर -8. ओके कैलकुलेट करो जल्दी से. 6 की पावर -1 आसानी से हो जाएगा. 16 की पावर 9 जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चे. एंड पूरा देखा तो है ही नहीं आपने, बाहर पावर है 0. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. Whose any number whose power is 0, the answer is always 1, and we got the answer. Yay! Find the value of x for which 2 की power x divided by 2 की power -3 is equal to 2 की power 2 multiply 2 की power 1. Let's see. हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हमने लिख दिया 2 की पावर x divided by 2 की पावर -3, right? Okay. Is equal to 2 की पावर 2 क्या होगा बेटा? 4, right? 4 multiply 2 is 8. ये आया हमारा. ओके हम इसको वैसे 2 की पावर 3 भी रहने ही देते, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन बेस हम ले सकते हैं एंड पावर्स गेट एडेड, तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे इसको अभी. ओके अब देखो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं. आप क्या कर सकते हो, पावर्स गेट माइनस, दे गेट सब्ट्रैक्टेड. तो पावर सब्ट्रैक्ट जब होंगी तो क्या हो जाएगा, x -3. यहाँ पे आप गलती करते हो, हमेशा याद रखना माइनस करनी है पावर्स, तो x में से माइनस करोगे तो x माइनस तो लिखना ही है, नीचे जैसी भी पावर हो वैसे ही उतारना. ओके दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3. ओके नाउ लेट्स सी आगे क्या होगा इसके. 2 की पावर x plus 3 is equal to 2 की पावर 3. When the base are same और दोनों equal to में अपोजिट साइड पे हैं और बेस सेम है, पावर्स ऑल्सो गेट इक्वल. हमेशा याद रखना बेटा, बेस आपके सेम है, दोनों इक्वल टू का बीच में साइन है, तो आपके पावर्स भी हम इक्वल लिख सकते हैं. x plus 3 is equal to 3 which is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 0. आसान थे ना क्वेश्चंस. Now you have to try these questions at your home. So that was all for today. Stay safe, stay tuned. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, do share and like all my videos. Till then, bye bye.